आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय एडटेक कंपनी को हिला कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं बायजूस कंपनी की, जो कभी भारत की सबसे चमकती हुई स्टार्टअप हुआ करती थी, आज कंगाली और कानूनी जंजीरों में जकड़ी हुई है। आज इस कंपनी के ऊपर $1 बिलियन से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज की हमारी वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बायजूस कंपनी क्या है। देखिए, बायजूस कंपनी एक भारतीय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2011 में बायजूस रविंद्रन ने की थी। ये कंपनी ऑनलाइन लर्निंग ऐप के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई का मजेदार तरीका देती है। वीडियो लेक्चर्स, क्विजेज, टेस्ट सब कुछ आपको इस ऐप पर मिल जाते हैं। एक समय था जब बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई थी, यानी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में शुमार हो गई थी। लेकिन महामारी के बाद ग्रोथ रुक गई और लॉस बढ़ गया और अब ये दिवालिया होने की कगार पर है। अमेरिका के एक बैंक्रप्सी कोर्ट ने हाल ही में इसके फाउंडर बायजूस रविंद्रन पर $1 बिलियन यानी करीबन 8,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। ये डिफॉल्ट जजमेंट है, मतलब कोर्ट ने रविंद्रन की गैर हाजिरी और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यानी कि उसका पालन न करने पर ये सजा सुनाई है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये स्कैंडल कैसे शुरू हुआ और ये आज यहाँ तक कैसे पहुंचा कि अमेरिकी कोर्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस बात है साल 2022 की। ये मामला शुरू होता है साल 2022 से, जब बायजूस की सब्सिडायरी कंपनी बायजूस अल्फा ने अमेरिकी लेंडर्स से $1.2 बिलियन का टर्म लोन लिया था। ये लोन कंपनी के ऑपरेशंस चलाने के लिए लिया गया, लेकिन आरोप है कि रविंद्रन ने इस लोन के $53.3 मिलियन यानी करीबन 450 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर कर लिए थे। ये पैसे OCI लिमिटेड नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के जरिए रूट किए गए। OCI के फाउंडर ओलिवर चैंपमैन ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि रविंद्रन का इरादा इन पैसों को सिंगापुर की एक कंपनी में भेजना था जो रविंद्रन की कंट्रोल करते हैं। ये फंड डाइवर्जन का क्लासिक केस है, मतलब कंपनी के पैसे को पर्सनल यूज या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना। लेंडर्स जो ये लोन देने वाले थे, उन्होंने कोर्ट में शिकायत की। उन्होंने कहा कि बायजूस ने लोन की शर्तें तोड़ी और पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने रविंद्रन को कई बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने और अकाउंटिंग देने का ऑर्डर दिया, लेकिन रविंद्रन ने इन्हें अनदेखा कर दिया। पहले कोर्ट ने $10,000 प्रतिदिन का पेनल्टी लगाया था, लेकिन वो भी नहीं चुकाया। आखिरकार 11 अगस्त साल 2025 को लेंडर्स ने डिफॉल्ट जजमेंट की मांग की और कोर्ट ने इसे एक्सेप्शनल केस बताते हुए मंजूर लिया। आपको बता दें कि जज का कहना है कि बार बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, इसलिए सख्त कार्रवाई इस पर होनी जरूरी है। इसके अलावा साल 2023 में एक और मामला जुड़ गया। वो था रविंद्रन पर $54 मिलियन का और आरोप लगा जो कैम्पशाफ्ट से जुड़े एक हेज फंड से रिलेटेड था। कुल मिलाकर कोर्ट ने रविंद्रन को $53.3 मिलियन के अलावा बाकी अमाउंट रिकवर करने का ऑर्डर दिया, जो कुल मिलाकर $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। रविंद्रन ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे लीगल ट्रांसफर थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दलीलों को खारिज कर दिया है। अब इस स्कैंडल के पीछे केस में NTC और DSKC का क्या रोल है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, NTC शायद लेंडर्स ग्रुप का एक हिस्सा है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न टर्मिनल्स या फिर कुछ फाइनेंशियल एंटिटी जो लोन रिकवरी के लिए लड़ रही है। DSKC भी लेंडर्स में से एक हो सकता है, लेकिन डिटेल्स में ये स्पष्ट नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये अमेरिकी लेंडर्स का कंसोर्टियम है जो बायजूस के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस जजमेंट के एप्लीकेशंस क्या हैं? बायजूस पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कंपनी पर हजारों करोड़ के डेट है, एम्प्लॉय सैलरी नहीं मिल रही है और वैल्यूएशन घटकर $1 बिलियन से भी कम हो गई है। ये अमेरिकी कोर्ट का फैसला बायजूस को और दबाव में डाल देगा। तो ऐसे में रविंद्रन को न सिर्फ पैसे चुकाने पड़ेंगे, बल्कि फंड्स की पूरी अकाउंटिंग भी देनी होगी। ये केस इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर और लीगल कंप्लायंस की अहमियत दिखाता है। स्टार्टअप्स को सीख देता है कि ग्रोथ के चक्कर में नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर बायजूस की कहानी एक सबक है। चमक धमक के पीछे छिपे अंधेरे को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब कर लें।